नमस्कार, आप देख रहे हैं कैलूर केसरी। यहाँ से धर्मशाला से आज जो है भीम आर्मी का भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है वन मित्र भर्ती का जो बड़ा एक घोटाला हुआ है और सिस्टम हुआ है, उसके बारे में जो मैं यहाँ पर अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ पर इनकी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि यहाँ पर जो है इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत एक्शन करें। तो बात करते हैं हम सर आज आज यहाँ पर जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी पूरे 12 जिलों के साथी यहाँ पर पहुँचे हुए थे जी। और सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 12 जिलों के सम्मिलित अध्यक्षों द्वारा जो है यहाँ पर जो है मिलकर जो है यहाँ संगठित रूप से धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। क्योंकि प्रदेश में जो है वन मित्र भर्ती में बड़ी धांधली हुई है, बड़ा नुकसान किया गया है अनुसूचित जाति के लोगों का, और उसमें आरक्षण रोस्टर की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है, जिसको लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ। और अभी जो है हम मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने जो है जो उनसे बात हुई है उनमें बड़ी स्पष्टता से हमने विचार रख दिया है कि इस वन मित्र भर्ती को जो है रद्द कर दिया जाए, अन्यथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाएगा। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जयदयाल है जी। बताइए सर, अब जो ये प्रोटेस्ट हुआ है आप आपका, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? माननीय मुख्यमंत्री ने जो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भाई हम जो है भीम आर्मी के उसमें आपकी बात रखी जाएगी जी। तो बस यही उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर वो नहीं हमारी बात को रखेंगे तो हम जो है सड़कों पे उतर के धरना देंगे। तो सर ये सवाल खड़े हो जाते हैं सरकार पर, आप सभी वोट देते हैं, तो आज जो है ये घिनौना काम जो हुआ है क्यों हुआ है आप लोगों के साथ? अब ऐसा है कि सरकारें जब वोट लेती है ना हमसे, तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के जो भी लोग हैं, वो जो है ठगे जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को किसने बताया कि ऐसा काम करना है? अब ये माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि भाई ये जो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ ये अत्याचार हो रहा तो क्यों हो रहा है। जी जी जी, बताइए सर। सर देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से युवाओं की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, सबसे पहले जो वन मित्र है ये एक प्रकार की पूरी तरह से धांधली है। एक फॉरेस्ट गार्ड की जगह सरकार 4 वन मित्र को रख रही है, यानी जो सैलरी एक फॉरेस्ट गार्ड की होगी वो 4 वन मित्र की होगी, यानी उससे अच्छा तो दिहाड़ी मजदूरी करके फायदा है। लेकिन इसमें भी इतनी धांधलियाँ हो रही है कि 2061 पोस्टें हैं, और उस हिसाब से जो अगर SC ST OBC का रिजर्वेशन देखा जाए तो 1054 पोस्ट जो है ये आरक्षित कोटे के लिए जाती है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का रोस्टर सिस्टम नहीं ला रही है। तो यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पिछली सरकारें थी, उन्होंने दलित विरोधी नीतियां अपनाई, उनको भी हमने गोबर के कटोरे उठाने पे मजबूर कर दिया है। और कांग्रेस सरकार भी इस गुरूर में ना चले, क्योंकि सत्ता 5 साल के लिए होती है। जी जी। अगली बार हम कांग्रेस का भी वही 2024 का इलेक्शन भी आ गया, क्या मूड है यहाँ से? मूड हम ये अनुसूचित जाति का हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपना उम्मीदवार देंगे, और जिस तरह से मौजूदा कांग्रेस सरकार की नीति है तो जयराम जी के साथ साथ वो भी अपने लिए कटोरे बना ले, उनको भी गोबर उठाने के लिए हम पूरी तैयारी कर देंगे 24 में। तो सर अपना नाम नंदलाल तिवारी। बताइए जी, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ आज, इसके बारे में कुछ बताएं। उम्मीद तो यही रखते हैं कि न्याय होगा, अगर नहीं होगा तो हम जी सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं, लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं और जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। अगर मांगने से ये नहीं देते हैं तो फिर हमें ज़बरदस्ती छीनना पड़ेगा। जी धन्यवाद जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जो यहाँ से प्रोटेस्ट हुआ जो इसके बारे में बताइए, जो आपके साथ भेदभाव हुआ है यहाँ पे। सर जैसे बाकी सारे साथियों ने बताया है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ न्याय होना चाहिए। और नहीं तो हमारे इलेक्शन में 2024 में जी जी, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, तो इनको बोर्ड का भी एहसास दिया जाएगा अपनी ताकत का। बिल्कुल सर। जी धन्यवाद जी। अपना नाम बताएं। मैं सूबेदार बीर भाटिया। जी बताइए, यहाँ से आप एक सूबेदार भी रहे हैं, भारतीय सेना में नौकरी की है, तो ये बताइए कि यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2024 में जो आपके साथ भेदभाव हुआ है यहाँ पर, तो इसके बारे में बताइए। देखिए साहब, सरकार ने हमारे दलित समाज के ऊपर जो भी हमारे संविधान में संवैधानिक अधिकार हमारे दिए हैं उनको दबाया जा रहा है। जितना भी अधिकार
जितने दिए उनको जो भी अधिकार दिए उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा कहीं भी देखे हर जगह दलित समाज को उनकी शोषण किया जाता था। तो देश की सेना में जब आपने नौकरी की वहाँ तो भेदभाव नहीं होता था, यहाँ सिविल में क्यों भेदभाव हो रहा है? अगर आप मेरे से पूछें, जैसे हमने नौकरी किया है तो हर जगह जो भी कोई सर्विस करता है उसके साथ यही कहानी होती है। हमारे साथ खैर फौज में कानून आपसे के नहीं बोला, नहीं अंदरूनी जो बात है वहाँ भी हमारे साथ वहाँ टिपा टिप्पणी होती रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ जो यहाँ के सिविल में जो सर्विस करते हैं उनका क्या हाल होता है जब हमारे फौज में ही हमारे साथ ऐसा होता है। तो ये जो है इस प्रकार का हमारे देश के लिए एकता और अखंडता के लिए घातक है। ये सब बात खत्म होनी चाहिए इसको सरकार को। तो देश में एक समानता अधिकार, एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। जब संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है तो सबके लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। समानता का जो संविधान में दिया हो उसके ऊपर सरकार तो यहाँ से आप माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आप कैसे बताना चाहेंगे? कुछ यहाँ पर जो भेदभाव आपसे हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री से भी कुछ कहेंगे आप? हम कहेंगे राष्ट्रपति जी से। हमारा देश जब चलेगा जब जो संविधान के मतलब देश चलेगा, किसी की आपन में एक दूसरे बोलता नहीं होगा। जो संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार है, सबके साथ सबको एक बराबर का अधिकार है बोलने का और खाने पीने का रहने का समान का अधिकार दिया हुआ है। बताइए अपना नाम बताइए। मैं केवल राम हूँ, मेरा नाम केवल राम है, तहसील निर्मल से हूँ। बताइए यहाँ पर जो आज आप आए थे यहाँ पे धर्मशाला में, तो धर्मशाला में आज प्रोटेस्ट किया, तो बताइए इसके बारे में क्यों आए थे आप? हम सुक्कू सरकार को चेताने आए थे, चेतावनी देने आए थे। हमारी चाहे चेतावनी समझो चाहे मतलब कुछ भी समझो, हम सुक्कू सरकार को ये बोलने आए हैं जिस पद पे आप बैठे हैं वो संविधानिक पद है, उस संविधान को ख़त्म करने आए सुक्कू सरकार। सुक्कू बोलता पहले जब आए कि हम ये परिवर्तन करने आए हैं, तो ये परिवर्तन इनका किया, हमारा आरक्षण खत्म करने आए, संविधान को खत्म करने आए, इसलिए बैठे ये पे इस पद पे। इन्होंने संविधान खत्म करना तब आए, व्यवस्था परिवर्तन करने आए। सो अब आज में किया सुक्कू सरकार बोलते, सुक्कू बोलता मैं व्यवस्था परिवर्तन कर, ये व्यवस्था है इसकी, हमारा आरक्षण खत्म किया। हम तो इसको ये बोलने आए हैं कि भाई जो ये वन मित्र जो भर्तियाँ हैं इनको तुरंत काल बंद किया जाए, अदरवाइज यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम तो यहाँ चेतावनी देने आए थे सिर्फ इसको कि भाई आप इसको तुरंत बंद कीजिए। जो वन मित्र जो भर्तियाँ हैं इसमें तो इन्होंने करना व्यवस्था परिवर्तन माय डियर, ऐसे ही नहीं होगी सुक्कू सरकार। हम आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, हम कुर्सी में रखना भी जानते हैं और घसीटना भी जानते हैं, घसीट के बाहर फेंकना भी जानते हैं, हमारा अधिकार है। हम पब्लिक के हमने वोट दे के आपको वहाँ पे चुना है, तो इसलिए आप व्यवस्था परिवर्तन, ये आपकी ये व्यवस्था है। हमारा SC ST माइनॉरिटी OBC का आरक्षण ही खत्म कर दिया। भाई को बाबा साहब ने संविधान दिया, आपको हिम्मत नहीं कैसे हुई ये चीज़ बंद करने की? आपके तुरंत बंद करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अब शिमला जाम कर देंगे, हम ये बोल रहे हैं आपको। भीम आर्मी भारत एकता मिशन, हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे अंदर ये हिम्मत है। क्या बात है? कुर्सी से उखाड़ के फेंक लेंगे, ये हिम्मत भी हमारे अंदर है। तो ये सुक्कू सरकार से हम चेतावनी, विनती नहीं करे, चेतावनी दे रहे हैं। विनती होती है, हम विनती नहीं करें, हम चेतावनी दे रहे हैं। चैलेंज जब आपने वोट दिया था तो आपका वोट का हनन क्यों हो रहा है? तो ये और अभी ये बोले हम वो करके हम व्यवस्था परिवर्तन करने आ रहे हैं, फिर उन्होंने हमारा आरक्षण ही खत्म कर लिया। ये दलितों के विरोधी है, ये दलितों के हित के कोई काम नहीं किए इन्होंने, दलित विरोधी है। हर चीज में दलित मतलब कहीं मारे जा रहा दलित, कोई उसका कोई सुना, ऊपर से जी नेता का फोन, सुक्कू का फोन, और कोई FIR नहीं होगी। तो आपके विधायक और मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं वहाँ पे? विधायक ने क्या सुनना, विधायक नहीं सुनते ना किसने सुनना। ये तो सारे एक थैली के चटे बटे, एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक ही उसके है, और हमारे को डरा धमका लेते। लेकिन ये बात कान खोल कर सुन लो, हम डरने वालों में से नहीं है। गोली छाती में खाएंगे, पीठ में नहीं खाएंगे। हम वो आदमी है, वो शख्स है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सिपाही, सच्चे सिपाही है। आपकी नींद हराम करके रहेंगे हमने ये बोल दिया। जय भीम।